नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्लास 9th में आपका था पॉलिनोमियल, वहाँ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। बाकी बेसिक तो आप जानते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब a0 x0 प्लस a1 x1 कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। इन वेरिएबल x, यहाँ पर a0 a1 a2 an ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट सिंपली एक सिंबल होता है जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। x यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब एक सिंबल ऐसा जिसकी बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर सिंपली सर, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं तो पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल में लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये लिखा। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x है, वेरिएबल x है, कल को हो सकता है y हो, कल को हो सकता है t हो। अब पर्टिकुलर यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक टर्म कहलाएगा, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। फिर हम लोगों ने बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मैं आपको हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे आपको ये क्या हो, अपना अपना फन फील हो उसमें। तो बेटा पहले नंबर पे आता है मोनोमियल विच कंसिस्ट ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे है सिंपली 3x, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। कल को एग्जाम्पल के तौर पे 3x प्लस 5, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, ठीक है। और ट्राइनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर, 3 है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, वो क्या है बेटा, आखिर डिग्री। यहाँ से हमारी जर्नी क्या होती है, चालू। डिग्री क्या होता है हमारा, कि पर्टिकुलर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे, ठीक है, वहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑलवेज इन अ पॉजिटिव इंटीजर। कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, तो वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। एक सिंपल सी मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी डिग्री की, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, सही है, इन अ पॉलिनोमियल पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए ये भी एक बेटा वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। अगर बेटा मैं इसकी बात करूं, यहाँ पावर कितनी है, 1, यहाँ पावर कितनी है बच्चों, 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सिंपल सा, तो ये पावर है 1, ये पावर है 2, और हाईएस्ट पावर को बोलते हैं हम लोग। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हो गई, अगर इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ डिग्री हो गई हमारी 2। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, px बराबर 3x प्लस 5, px बराबर 2x³ प्लस 3x² प्लस 4, और मान लीजिए px इज इक्वल्स टू 4x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 16। ये मैंने मान लीजिए ले लिए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब मैं अगर यहाँ बेटा देखूँ, ये भी पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। यहाँ पे ये वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। यहाँ पे ये वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। बेटा मुझे लोएस्ट पावर से कुछ नहीं करना, कल को मान लो ये 3 हो जाए, हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ बेटा डिग्री कितनी होगी, यहाँ डिग्री होगी 1, यहाँ बात करूँ तो डिग्री होगी 3, यहाँ बात करें तो डिग्री होगी हमारी 4, यही होगी।
तो कोई भी पावर होती है, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कभी नेगेटिव में होनी चाहिए। अगर है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, सीधी बात ये। दूसरी बात, यहाँ हम लोग बेटा जिसके बारे में बात करने आ रहे हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा और बेसिस पे बता देता हूँ कि डिग्री के बारे में। तो बेटा अगर आप देखें सिंपली, तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपको पता है अगर आपकी डिग्री 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 2 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका चैप्टर नंबर 4 भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग सिर्फ इसके बारे में रीड करेंगे। अगर आपकी डिग्री बेटा 3 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर आपकी डिग्री 4 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री अगर 1 तो लीनियर होगा। लीनियर का एग्जांपल अगर दें सिंपल सा 3x + 5। क्वाड्रेटिक एग्जांपल दूं ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये वेरिएबल देख लो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक की बात कर लो, मान लो कुछ भी एग्जांपल देते हैं 3x³ + 4x² 5x + 10। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बाय क्वाड्रेटिक की बात करो 4x⁴ + 16x³ + 2x² + 10। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। ठीक है, आप चाहे तो मैं और अच्छा एग्जांपल दे दूं x² - 7x - 12। ठीक है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2। और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतनी डिग्री होती है। अब बेटा जो मैं बोलने आ रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। डिग्री के बेसिस पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। 0 पॉलिनोमियल भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, बट उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे सिंपल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कांस्टेंट होगा, जहाँ वेरिएबल होगा नहीं। अब वेरिएबल होगा नहीं मतलब उसकी पावर क्या होगी, 0। सिंपली अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 3। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसका एग्जांपल है बच्चों, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल कांस्टेंट होगा, वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल है नहीं तो मैंने उसकी पावर क्या लिख दी, 0। और किसी की पावर 0 कितनी होती है, दैट इज 1। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर बेटा हमारी जो डिग्री होती है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 0। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, डिग्री 3 क्यूबिक और डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। बेटा एक चीज और लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसको डालो। एग्जांपल लिख चुके हैं हम लोग। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब यानी कि पर्टिकुलर ग्राफ में कैसा दिखेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा ज्योमेट्रिकल जब भी ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो हमेशा हमें क्या दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। क्या नाम देगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। आप मान लीजिए सिंपली कर्व बनाएंगे तो वहाँ पर की लाइन जा रही होगी। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन स्ट्रेट लाइन जाती है वो किसके लिए जाती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जाती है। क्वाड्रेटिक के लिए बेटा आपका एक यू शेप का कर्व मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। मैंने बेटा क्या बोला, मैंने बोला क्वाड्रेटिक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए आपका जो कर्व जाएगा उसकी शेप कैसी होगी, यू शेप होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये आप क्लास 11th में स्टडी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये चीज़ होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, बहुत चीज़ें लिख देता हूँ। आप बेटा एक चीज़ देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूँ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और जहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, ये लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, अगर यहाँ पे 0 हो गया बेटा तो ये 0 × x² कितना हो जाएगा, 0। अब बचा ये, अब यहाँ पे अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए 2 और डिग्री 2 होने के लिए पर्टिकुलर ये वाला कोफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए।
एक्स स्क्वायर का बेटा कोफिशिएंट क्या है? ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। सिंपली कांस्टेंट क्या है? सी। ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कोफिशिएंट। मैं यहाँ बोल दूँ यहाँ पर सिंपल सा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स के साथ में जो कांस्टेंट अटैच होगा, एक्स को छोड़ के जो बचा हो वो सबके सब क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया उसका। तो एक्स का कोफिशिएंट हो गया बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब मैंने बोला पर्टिकुलर यहाँ पर जो पैराबोला जाता है बच्चों, वो ऐसा जाता है हमारा, ऐसा जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी जाता है हमारा। तो या तो अपवर्ड होगा या तो कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। अब अपवर्ड कब होगा? अगर ये कोफिशिएंट जो है ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो बेटा हमें जो मिलेगा वो मिलेगा अपवर्ड पैराबोला। हमारा जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा बच्चों? अपवर्ड पैराबोला जाएगा। अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 होती है तो हमारा जो ग्राफ जाएगा बच्चों कैसा जाएगा? दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो ये मेन चीज थी कि आप लोग ये समझ लें। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 आएगा लीनियर इक्वेशन वाला, वहां स्ट्रेट लाइन जाती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे क्वाड्रेटिक के लिए पूछा जाए तो क्वाड्रेटिक के लिए यू शेप का कर्व बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला। और ये अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, तो वो डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। अगर वो कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा अपवर्ड होगा। अगर वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो पर्टिकुलर कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो ये आपको चीज याद रखिए। बाकी इनके लिए सिंपली कर्व बनते हैं, वहां कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है, तो हम लोग सिंपली कर्व बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए और बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए, दोनों के लिए, कि इनके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? सिंपली क्या होगा? कर्व। ठीक है, अब दूसरी चीज बेटा क्या आती है हमारी? तो बेटा हम लोगों ने ये समझ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी जाता तो पॉलिनोमियल ही बोलते हैं उसको। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री 0 होगी, लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1 होगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री होगी 2, क्यूबिक तो डिग्री 3 और बाइक्वाड्रिक तो डिग्री 4। ठीक है, अब बेटा एक चीज सुनो, दूसरी चीज यहाँ पर क्या मायने रखती है हमारी? जितनी हमारी डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, मैक्सिमम उसके उतने ही जीरोस होते हैं। कहने का मतलब अगर आपकी डिग्री 1 है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का मतलब पर्टिकुलर ये है कि वो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी। जीरोस को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है किस पे? हमारी डिग्री पे। तो अगर डिग्री आपकी 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 2 से ऊपर नहीं निकल सकते, 2 हो सकते हैं या 2 से कम हो सकते हैं। ये मैंने बोला मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? अगर डिग्री 2 होगी तो आप बोलेंगे 2। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि पर्टिकुलर कर्व ऐसे होते हैं जहां पर आपकी डिग्री 1 भी होगी, जहां पर डिग्री 0 भी होगी। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि अगर डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल सकते हैं? दैट इज 2। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। डिग्री पता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं, उससे पता क्या चलता है? कितने जीरोस निकलेंगे, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, या कितने इसके रूट्स होंगे। जीरोस को हम लोग बोलते हैं रूट्स। ठीक है, अभी मैं वही पढ़ाने जाऊंगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट है हमारा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये बताना चाहिए था। फिर बेटा हम लोग ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल तरीके से एक चीज और देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी कर्व है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। तो कोई भी कर्व हमारा, हम लोग पता है बिना देखे एक कर्व को, जैसे कर्व बना हुआ है वहां से हम लोग बता सकते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बाय कर्व को देखकर। तो वो क्या कंसेप्ट होता है कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को, ध्यान रखना, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटता है उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो भैया इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दैट इज 1, इसके 2 या 3। वाई एक्सिस को नहीं काट रहा है बेटा, किसको काट रहा है? एक्स एक्सिस को। सिंपली अगर मैं बात करूँ बच्चों, मैंने ये लिया कर, ये एक्स एक्सिस को बेटा इसने यहाँ पे काटा, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। कल को मान लो मैंने ये लिया, मैंने बोला यहाँ पर
एक कर्व ऐसे जा रहा है, आपने बोला सर एक तो ये काट रहा है, एक इस जगह काट रहा है, एक इस जगह काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए सर? 3। हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन कोई सॉल्व नहीं करी, हमने सिंपली कर्व को देख के बता दिया कि पर्टिकुलर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अब मेरा एक चीज दिख रहा था, मैं आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल ले नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल समझा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला अभी आपको कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, मान लो फॉर एग्जाम्पल x² + 4x + 4, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देख रहे हैं ये सिंपली समझने का पर्पस है हमारा। मान लो एक कर्व ऐसा गया, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यू शेप जा रहा है। अब ये यू शेप में जब जा रहा है तो इसने एक्स एक्सिस को कट किया 2 जगह, ये पर्टिकुलर कर्व इसकी इक्वेशन के लिए नहीं है, ठीक है। मैंने सिंपली रैंडमली ऐसे ही ले लिया, यहाँ 2 जगह जीरो काटा तो इसका कितने जीरो हो गए? 2, ठीक है। मैंने दूसरा लिया एक, ठीक, यहाँ पॉइंट होगा -2, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1, ठीक है। कोई कर्व आपका ऐसे भी हो सकता है बच्चों, एक्स एक्सिस को काटे नहीं रहा तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? दैट इज 0। तो आप लोग पर्टिकुलर, तो देखो ये भी एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री होती है 2, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 2। लेकिन ऐसा जो नहीं 2 ही हो, 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है 0। तो इस केस के अंदर 2 जीरोस आ रहे हैं, इस केस के अंदर एक जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ कट ही नहीं कर रहा तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको ये पता चलता है कि पर्टिकुलर हम लोग कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? जीरो होते हैं। आप सिंपली चेक कर लो, आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो इसी कंडीशन बेस्ड है, आप ग्राफ देखिएगा और वहाँ से चेक कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत आती तो मुझे बताइएगा, ठीक है। हटा दो इसको। अब बेटा हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने आ रहे हैं, दैट इज रिलेशनशिप between zeros and coefficient, ठीक है, of a quadratic polynomial। ठीक है, हम लोग रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं किसके बीच में बच्चों? जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। अब जैसे मैं सिंपली एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ax² + bx + c, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आपको ये पता है बच्चों कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x² का कोफिशिएंट क्या है? a, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट क्या है? ये हमारे बच्चों क्या है? कोफिशिएंट्स। क्या है बच्चों? हमारे ये कोफिशिएंट है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पर मान लो मैंने इक्वेशन ली थी सिंपली x² - 7x + 12, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने इसे लिख दिया qx है। आप px आप पॉलिनोमियल लेके चलते हो, हमेशा p लेके चलते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बोला है क्योंकि आपने बोला x है वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है? 2, तो आपने पहचान लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर पावर 3 होती तो आप बोलते सर क्यूबिक है, पावर 4 होती तो क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ आप इसके जीरोस फाइंड करो, क्या फाइंड करो? जीरोस। तो हमेशा आपको मैंने बोला यहाँ पे फाइंड करिए जीरोस। तो बेटा जब भी हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के। तो हम लोगों ने बोला कि x² - 7x + 12 बराबर क्या हो गया? 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, 1 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, और 12 के फैक्टर तोड़ दो तो एक हो गया 4 और एक हो गया 3, और 4 और 3 का सम करने पर कितना आएगा? 7। ये नेगेटिव का है तो माइनस का 4 होगा और माइनस का 3 होगा। बोलो बच्चों इन दोनों में का कॉमन क्या आएगा? x, अंदर कितना आएगा? x - 4। यहाँ कॉमन क्या आएगा? -3 x - 4। यहाँ कॉमन निकालने के बाद पता चला कि x - 4 और x - 3 इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए 0 की, तो x - 4 बराबर 0 एंड x - 3 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई x बराबर 4
और यहाँ से वैल्यू निकल गया कि x बराबर 3। बोलो आगे। तो हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले, अब देखो धीरे धीरे आपको कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने बोला मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये, ठीक है। मैंने बोला इसके जीरोस फाइंड करो, तो आप लोगों ने बोला जीरोस फाइंड करने के लिए सर किसी भी पॉलिनोमियल की आवृत्ति देनी पड़ती है जीरो की तरफ। तो हमने बोला कि पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दिया, जीरो के। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है वहाँ पर क्लास 9th में, हमने इसको फैक्टराइज किया, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड में स्प्लिटिंग करी, इसके पर्टिकुलर हम लोगों ने क्या निकाल दिया, फैक्टर्स निकाल लिए ये दोनों। अब जीरो फाइंड करने के लिए इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल कर दी, जीरो के। एक्स की वैल्यू आ गई 4 और एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर बेटा ये जो निकले आपके एक्स की वैल्यू, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। जिन वैल्यू को पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट करने पे पूरा आउटपुट आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उन्हीं को बोलते हैं जीरोस। और इनको हम लोगों ने दूसरा नाम दिया रूट्स। क्या नाम दिया बेटे, रूट्स, या फिर बोल दो जीरो, बात एक ही है। जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, ठीक है। ये ग्रीक मैथमेटिशियन ने दिए हैं आपके अल्फाबेट्स हैं, सही है। तो रूट्स और जीरोस को हम लोगों ने यहाँ पे किससे डिनोट किया, अल्फा और बीटा से। थोड़ा थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, बट धीरे धीरे आप उसमें रम जाएंगे और बाद में आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, घर जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पहली चीज़ सीखी। मैंने बोला कोई भी एक्सप्रेशन था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसके जीरो फाइंड करने हैं, आपने बोला सिंपली फैक्टराइज करते चलो, और जो आपकी वैल्यू आ गई ये आपके आपके क्या आ गए, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस या फिर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी की भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज सुनो, ये निकला है अल्फा और बीटा। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको बड़ा ध्यान से सुनना। और यहाँ क्या है बेटा, ए बी और सी, ये जीरो थे ऐसे। तो यहाँ पे जीरोस को अल्फा और बीटा से हम लोगों ने क्या किया, डिनोट किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, हम लोगों को ए बी सी और अल्फा बीटा में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब जो हम कहानी करने चाह रहे हैं, चालू करने जा रहे हैं, उसमें करना क्या, हमें ए बी सी का रिलेशन निकालना है, अल्फा और बीटा के साथ क्या हो सकता है, क्या ऐसे हो, क्या चलता है। तो वो चीजें देखो, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनते चलना है ना। मैंने यहाँ पे ये लिखा बच्चों, मैंने लिखा, अब देखो ये इक्वेशन दी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको मैंने फैक्टराइज करके ये ऐसे लिखा। तो मैं कल को ये पूछ सकता हूँ सिर्फ आप लोगों से कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। आप बोले होगा सर, इसको सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और फिर इसके इक्वल किया था। तो इसको मैं पर्टिकुलर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो लिख सकता हूँ, ये लिख सकता, वो लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं दिख रहा, 1 मानेंगे। यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। अब मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने ना एक दूसरी पॉलिनोमियल और देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 24 ये लिया। अब इसके जीरो फाइंड करने हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, जी। अब मैंने इसको ब्रेक करना चालू किया, 4x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, दोनों में बेटा कॉमन क्या आएगा, 4x, अंदर कितना आएगा x माइनस 6, यहाँ क्या आएगा 4, अंदर कितना आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा 4x प्लस 4 और ये हो गया बेटा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज देखो यार, यहाँ पर आपका ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोलो था, इसको फैक्टराइज करके लाए हम लोग, तो ये फैक्टर बने इसके। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर, तो 4x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 24 इज इक्वल टू, ये आ गया 4x प्लस 4 और ये हो गया x माइनस 6। तो मैंने बोला पर्टिकुलरली यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनते चलना है, इसको हम लोग सॉल्व करते करते यहाँ तक लेके आए, ठीक है। तो मैंने ये बोला पर्टिकुलर कि ये आपकी जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो आपकी दिख रही है, इनको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, बोल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम लोगों ने जब यहाँ पे इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू निकली थी 3, ये वैल्यू निकली थी ना, x बराबर 3, x बराबर 4। मैंने इनको बोला था अल्फा और इनको मैंने बोला था बीटा। x की वैल्यू पुट करने पे वैल्यू निकलती है अल्फा और x बराबर क्या निकला, बीटा। ये इसके 0 होंगे। तो मैंने बोला कि मैं इनको लिख सकता हूँ ऐसे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, लिख सकते हैं ना। कोई बच्चा बोले सर ये प्लस के आने चाहिए थे, प्लस के नहीं आएंगे बेटा, हमेशा जो इक्वल में वैल्यू आती है वो होती है अल्फा। अगर आप अल्फा को इधर लेके आओगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इस वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है, हमेशा जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होती है अल्फा की और बीटा की।
तो मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो मैंने बोला कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और ये फैक्टर वाली फॉर्म इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर, बट हम लोग जब इस कंडीशन को देखते हैं, दूसरे पॉलिनोमियल को जब मैंने देखा तो मैंने बोला यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है पर यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो हम लोग कोई बात नहीं, एक काम करते हैं 4 कॉमन निकाल देते हैं। जब 4 कॉमन निकाला तो ये हो गया x+1। तो हमने बोला यहाँ तो पर्टिकुलर बाहर क्या आ गया 4, बट यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। तो हमने बोला कि अगर कुछ नहीं आता तो क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। यहाँ 4 बाहर आ रहा है, कल को हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा लो, वहाँ पे 3 आ रहा हो, किसी में 7 आ रहा हो, कहीं कुछ आ रहा हो। तो हमने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसके लिए। हमने क्या बोला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाओ पर्टिकुलर जो हर जगह कंडीशन क्या हो, एप्लीकेबल हो। तो हमने बोला कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ax² + bx + c। इसको हम लोग फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, जीरोस की फॉर्म में लिखेंगे तो x - अल्फा x - बीटा। तो मतलब कोई भी कल को यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, उसको मैंने बोल दिया k। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा हमारा ax² + bx + c, उसको हम लोग जीरोस की फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो k टाइम्स x - अल्फा x - बीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, k टाइम्स x - अल्फा और x - बीटा। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से सुनते चलना है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो दोबारा पूछना है, पर्टिकुलर लिखना वहाँ पर। अब देखना है, मैं बड़े ध्यान से क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि पर्टिकुलर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² + bx + c की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके जो जीरोस होते हैं वो k टाइम्स होंगे किसके, x - अल्फा x - बीटा। अब k कोई भी नंबर हो सकता है, तो कल को 3 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट हमने बोला कि हर जगह ये काम करेगा। कल को अगर कुछ नहीं आता 1 होगा, वहाँ पे k की वैल्यू 1 होगी। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बीटा x, इसको मल्टीप्लाई करो अल्फा x, इसको मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया कि x² बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस का x अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ क्या था बेटा, ax² + bx + c। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ax² + bx + c बराबर kx² माइनस का k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस k अल्फा बीटा। ये हो गया अभी। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग रिलेशनशिप निकाल रहे हैं बिटवीन एबीसी, कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो फैक्टर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो x - अल्फा x - बीटा। तो मैंने बोला कल को हो सकता है कोई वहाँ पे बाहर कॉमन आ रहा हो कुछ नंबर, तो हम लोग वहाँ पर क्या है, उसको हम लोगों ने लिखा कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से जो लिखेंगे वो लिखेंगे k टाइम्स x - अल्फा x - बीटा। फिर हम लोगों ने जब सॉल्व किया, अब बेटा जब कंपेयर करोगे दोनों तरफ, तो जब कंपेरिजन होगा तो कैसे होगा, यहाँ x² कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a, यहाँ x² कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम्स k अल्फा प्लस बीटा। कांस्टेंट बच्चों यहाँ पर क्या है, c, यहाँ कांस्टेंट क्या है, k अल्फा बीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा ऑन कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग तो बेटा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, k, यहाँ क्या है, a। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया k बराबर a, या ऐसे लिख लो a बराबर k, कैसे लिख लो आपको कुछ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना बच्चों b, यहाँ कितना आएगा माइनस टाइम्स k अल्फा प्लस बीटा। अब बेटा k की वैल्यू क्या थी, a, तो माइनस का a अल्फा प्लस बीटा, इसको नीचे लेके आओ तो b/-a अल्फा प्लस बीटा। बेटा चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, बात एक ही है, तो इसको ऊपर लिख दो। तीसरा बच्चों k अल्फा बीटा बराबर c, देन अल्फा बीटा बराबर c/k। और बेटा k की वैल्यू कितनी थी, a, तो अल्फा बीटा बराबर हो गया c/a। तो रिलेशनशिप क्या निकल के आता बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, कंपेयर किया, कंपेयर करने से यहाँ से वैल्यू पता चली k बराबर a होगा और b बराबर यहाँ से निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा बीटा बराबर आ गया c/a। अब देखो इससे क्या पता है,
कल को क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, आप उसका रिलेशन भी निकाल सकते हो कि उनके पीछे कोफिशिएंट और उनके जीरोज में क्या रिलेशन होगा इस कंडीशन से। बट कंडीशन समझाना मेरा पर्पस इसलिए था क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम लोग चैप्टर चालू करेंगे 4th वाला, वहाँ मैं कंडीशन नहीं बताऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन यहीं पे करा के चलूंगा उसके, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि पर्टिकुलर कोई भी इक्वेशन होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखी रहती है। इसके हमारे जो जीरोज होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा। तो हम लोगों ने अभी एक चीज देखी बेटा, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आया बच्चों हमारा, वो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो आया माइनस का b/a। और दूसरी चीज थी बेटा अल्फा बीटा, वो कितना निकल के आ गया बेटा c/a। अब आप बिल्कुल कंठस्थ अपने दिमाग में बिल्कुल याद करके रख लेना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का b/a, और अल्फा बीटा कितना होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब इसको देखो और तरीके से कैसे याद करते हैं, यहाँ पर बच्चों b जो है वो कोफिशिएंट किसका है, x का, तो माइनस टाइम्स b बेटा कोफिशिएंट था x का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, a बेटा किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये देखेंगे c क्या है बच्चों, कांस्टेंट, अपॉन a यहां पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो क्या आती है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस का b/a होता है, दैट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अल्फा बीटा जो होता है वो c/a होता है, c होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से 10 बार माला जप लेना किसकी, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, गॉट इट। अब क्या करना, सिंपल सा, अब यहाँ से आप लोग देखो, इसको मत करो, मैं बता बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आप तो ऐसे याद रखो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, एक्स का कोफिशिएंट होता है b, और सिंपली जिसमें कुछ ही लगा रहता है वो होता है कांस्टेंट c, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा a, एक्स का कोफिशिएंट b, और सिंपल कांस्टेंट दे रखा हो c। इसको देखो बच्चों, ये रिलेशनशिप निकल के आ गया हमारा ये जो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है बच्चों। ये रिलेशनशिप निकलता है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जो कि हमारे एक्सरसाइज 2.2 के लिए बहुत बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब आप लोग को बस एक चीज और सीखनी है, सिंपल सा, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमेशा हर जगह क्या लगा होगा, प्लस प्लस प्लस। कल को मैं इक्वेशन लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अब बता दें यहाँ पे a b c क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x का कोफिशिएंट होता है a, तो a बराबर 2, मैं बोलूँगा x का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो ये हो गया 3, सिंपली क्वेश्चन लिखा हो तो क्या होगा 4, गॉट इट। अच्छा मैंने बोला ये बता दो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 4x और माइनस का 5, अब बोलो, तो बोले कोई दिक्कत नहीं सर, नेगेटिव दे रखा तो नेगेटिव लिख दो, सोचा क्या, a बराबर -3, b बराबर -4, c बराबर -5, मतलब कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। अगर प्लस हो जाता तो बोलते सर आप प्लस हो जाता तो a बराबर -3, b बराबर 4, c बराबर +5, सॉरी -5, ठीक है। तो अगर प्लस दिख जाता तो प्लस लिख दो, माइनस दिख रहा है तो माइनस लिख दो, खत्म, गॉट इट। तो आप लोगों ने यहाँ से a b c की वैल्यू क्या कर ली, पता कर ली, ठीक है। रिलेशनशिप पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, a कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, b कोफिशिएंट होता है x का, c क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये चीजें थी। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्या एक्सरसाइज में इनिशिएशन होगा, आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज 2.2 क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो इसकी, ठीक है। अच्छा एक और बता दो, चलो आप लोगों के लिए मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 15, अब बताओ जरा क्या वैल्यू होगी ए बी और सी की। तो आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो इसको, एक्स स्क्वायर है, एक्स तो है नहीं तो 0x लिख दिया, बोलो आगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फॉर्म थी, हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है b, और सिंपल सा कांस्टेंट क्या होगा c। अब कल को बेटा ये ऐसा हो जाए तो
तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहाँ वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल t हो गया, कल को हो सकता है ये s भी हो, कल को हो सकता है z भी हो, तो हम लोगों ने बोले कोई दिक्कत नहीं सर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग t स्क्वायर प्लस 0t माइनस का 15। अब a बराबर क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं दे रखा था 1, b बराबर 0 और c बराबर माइनस का 15। इसके अंदर जब भी क्वेश्चन लिखी जाती है तो हमेशा हायर डिग्री वाला जो टर्म होता है उसको पहले लिखते हैं, लीडिंग टर्म वो होता है, उसके बाद उससे लोअर, उसके बाद उससे लोअर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट और सीख लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10 का ये 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, वेयर इज क्वेश्चंस, बच्चों कहाँ गए प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमारे, लोग ये क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं। चलो एक सिंपल सा लेते हैं, एक्स स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए माइनस का 2x माइनस का 8 आई थिंक, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 थोड़ा सा मैं देख लूँ, हाँ चलिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपसे बोला गया है फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको जीरोस फाइंड करने और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो मैं आपको 2 एग्जांपल के 2 क्वेश्चन लेके करके बताता हूँ, ठीक है। आप लोग मतलब बाकी उससे करिएगा, कोई दिक्कत आए तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये था पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। अगर थोड़ी ए का वैल्यू इधर उधर हो जाए देख लेना। ये क्वेश्चन था, तो हमने सबसे पहले तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फॉर फाइंडिंग जीरोस। तो बेटा बच्चे को बताए, पूरे मोहल्ले में बात है कि कभी भी जीरोस फाइंड करते हैं तो हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ करते हैं। अब इसको बेटा अगर मैं सॉल्व करूँ, ये -8 होगा बच्चों, तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसके फैक्टर होंगे 4 और 2। मैं इसको बोला -4 प्लस का 2, -2x को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, और ये रहा -8। सिर्फ ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये इसको मैंने ब्रेक किया। दोनों में कॉमन क्या आएगा, x अंदर आ जाएगा, x माइनस का 4। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 अंदर आ जाएगा, x माइनस का 4 बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, x माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस बराबर क्या हो गया 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर वाली फॉर्म में आ गया। बोलो हाँ। जीरो फाइंड करने के लिए एक बार x माइनस 4 को इक्वल करोगे 0 को, एक बार x माइनस 2 को इक्वल करोगे 0 के। x की वैल्यू आ गई बेटा 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। और जो x की वैल्यू निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, जिनको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो अल्फा बराबर हो गया 4 एंड बीटा बराबर हो गया बच्चों हमारा कितना, -2। बोलो हाँ, तो सर हाँ सही बात है। अब इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं कि इनके बीच का रिलेशनशिप जो है हम लोगों ने अभी निकाला था वो सही है कि नहीं। तो रिलेशनशिप निकालने से पहले आप लोग यहाँ पे अगर देखें बच्चों, हम लोग अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ ए बी और सी से, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो क्या बोलेंगे 1। बी की बेटा वैल्यू कितनी होगी, दैट इज -2। सी की वैल्यू कितनी होगी, -8। मैंने कहा था पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिख दो। ए बराबर 1, बी बराबर -2 एंड सी बराबर कितना हो गया, -8। अब देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा, पूरे मोहल्ले को पता कितना होता है, -b/e, और अल्फा बीटा बचा कितना होता है, c/e, ठीक है। अल्फा की बेटा वैल्यू कितनी आई थी 4, बीटा की वैल्यू कितनी थी -2, -10। ये तो मेरे जीरोस निकले। कोफिशिएंट देखो, बी की वैल्यू बेटा -2 है, ए की वैल्यू कितनी है 1, 4 में से 2 गया 2, ये भी कितना आ जाएगा 2, दोनों इक्वल है, कंडीशन ट्रू। अल्फा बीटा, अल्फा 4 ये -2, सी की वैल्यू कितनी है -8/1, ये हो गया -8, ये भी कितना हो गया -8, दोनों इक्वल हो गए। हेंस क्या हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड। कैसा लगा, अच्छा है। सिंपली कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जीरो के इक्वल करो, जीरोस फाइंड करो, अल्फा बीटा नाम दे दो, फिर हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/e और अल्फा बीटा कितना होता है c/, दोनों तरफ इक्वल करके देख लो, दोनों इक्वल आ रहा है, बस बात खत्म,
हेंस क्या हो गया वेरीफाइड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। एक इसका और पार्ट ले लेते हैं हम लोग, एक लास्ट पार्ट है, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन क्या है घर पे ट्राई करिएगा, और नहीं आए तो बताइएगा, बाकी हम तो अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। इसका एक शायद मुझे पार्ट याद नहीं, 5वां होगा जो भी होगा, वो दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, ये दे रखा है। आप लोगों से बोला गया जीरो फाइंड करो और रिलेशनशिप निकालो, तो हम लोगों को फॉर फाइंडिंग जीरोस टी स्क्वायर माइनस 15 को बराबर किसके कर दिया, जीरो के। बोलो हाँ, कभी जीरो में, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टी। हमने बोला वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, टी एक्स वाई जेड बी बी सी। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 15। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हमें बचपन से बताया कि जब भी स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 15। तो एक वैल्यू होगी टी की 15 और एक वैल्यू होगी माइनस का रूट 15। बेटा ये माइनस साइन बाहर है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि यहाँ पे पर्टिकुलर टी की दो वैल्यू निकल रही है, यानी कि हमारे पता चल गया अल्फा बराबर हो गया रूट 15 और बीटा बराबर हो गया माइनस का रूट 15। फिर हम लोगों ने बोला इसको अगर कंपेयर करें तो ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा ए की वैल्यू होगी इसमें 1, बी की वैल्यू होगी 0 और सी की वैल्यू होगी माइनस का 15, ठीक है बच्चों। ए बराबर 1, बी बराबर 0 एंड सी बराबर क्या होगा माइनस का 15। अब सिंपल था, वही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना हमारा। रिलेशनशिप के अंदर आएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों सी अपॉन ए, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट। ये बिल्कुल जहन में बैठ जाना चाहिए तुम्हारे, समझ रहे हो। अल्फा बेटा कितना है रूट 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15, माइनस का बी बेटा बी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 1, रूट 15 से रूट 15 गया 0, यहाँ भी कितना आ जाएगा बाबू जी के टुल्लू दैट इज 0, दोनों इक्वल है। अल्फा बीटा देखो इधर रूट 15, ये कितना आएगा माइनस का रूट 15, सी बीटा कितना है माइनस का 15 अपॉन 1। जब भी रूट से रूट टकराते हैं बच्चों रूट हट जाता है, बोलो हट जाता है नहीं हट जाता, इसका नहीं कुछ नहीं लगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, रूट से रूट टकराएंगे माइनस 15, ये भी कितना हो गया माइनस का 15, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। हेंस क्या हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 2.2 का फर्स्ट के और भी पार्ट्स हैं इसके अंदर, आप वो सभी क्या कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं। बहुत भयंकर गर्मी है तो घर से बाहर मत निकलें, आराम से ठंडा ठंडा जूस पिए, सही है, और घर में बैठ के क्या करें पढ़ाई करें, चिल आउट, गॉट इट। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का सारा कंसेप्ट मैं आपको बता दिया। दिस इज लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, डिग्री क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। लीनियर के लिए ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्वाड्रेटिक के लिए यू शेप का कर्व जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला। फिर मैंने आपको बताया कि अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने बोला कि बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो वो निकलते हैं 0, तो उसके पीछे पूरा डेरिवेशन मैंने कराया। डेरिवेशन कराने का पर्पस ये था ताकि हमें आगे चल के ये ना करना पड़े। वहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के टॉपिक में बात थी वो थी जीरोस का रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट विद कोफिशिएंट, गॉट इट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।